अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द व्यू कॉन्सेप्ट्स ENG 201 बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश लेसन नंबर 11 शुरू करने जा रहे हैं। 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन को आज हम यहाँ माइंड अप करेंगे और उसकी जो लास्ट प्रिंसिपल है करेक्टनेस का वो पढ़ेंगे। उसके बाद उसकी डूज एंड डोंट्स को हम चेक करेंगे और एट द एंड हम जो सारे जो प्रिंसिपल्स पढ़ चुके हैं ना 7 C's उन्हें हम रिव्यू करेंगे। ठीक है, तो छोटी सी इंशाल्लाह वीडियो होगी, एंड तक देखिएगा। काफ़ी चीज़ें हम इसमें जो करेक्टनेस है उसके बारे में सीखेंगे और जो रिवीजन है 7 C's की इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए उनको भी अच्छे से करेंगे। तो शुरू करते हैं जी आज की वीडियो। अच्छा, करेक्टनेस वर्ड करेक्ट से निकला है और उसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि चीज़ें दुरुस्त होनी चाहिए। तो 3 चीज़ें इसमें अंदर शामिल हैं जी। पहली ग्रामर, पंक्चुएशन और स्पेलिंग। ठीक है, तो इनका करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। सो जो टर्म है करेक्टनेस अप्लाई टू बिजनेस मैसेज आल्सो मीन द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बिजनेस के मतलब मैसेज के मतलब जब हम बात करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे यूज द राइट लेवल ऑफ लैंग्वेज, check accuracy of figures, facts and words और maintain acceptable writing mechanics। ठीक है, तो ये आपने अपने एमसीक्यूज के वाले से इसको आपने याद रखना है। ओके, अब हम पढ़ते हैं फॉर्मल राइटिंग के बारे में। फॉर्मल राइटिंग क्या होती है? फॉर्मल राइटिंग वो होती है इज ऑफन एसोसिएटेड विद स्कॉलरली राइटिंग। ठीक है, यानी इट इंक्लूड्स डॉक्टरल डिसर्शन, स्कॉलरली आर्टिकल्स, टॉप लेवल गवर्नमेंट एग्रीमेंट्स। The style is unconventional, usually impersonal and contains long and involved sentences। तो ये इसकी निशानियां हैं। और फॉर्मल राइटिंग हम तब लिखते हैं जब हम, आप यूँ दूसरे अल्फाज में क्या, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफिशियल राइटिंग है, यानी हम इसमें ज़्यादा फ्री नहीं होते हैं। हम एक हद में रहते हुए बात करते हैं और तमीज़ से बात करते हैं। ठीक है, तो आगे है जी इनफॉर्मल राइटिंग। इनफॉर्मल राइटिंग जो है ना ज़रा फॉर्मल से डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि दिस स्टाइल ऑफ राइटिंग इज मोर कॉमन इन बिजनेस राइटिंग। इसमें बिजनेस राइटिंग में हम इसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। एन एग्जाम्पल इज द कम्युनिकेशन वाया ईमेल मेमोज। और इसमें जो हम कम्युनिकेशन करते हैं वो ईमेल और मेमोज के जरिए करते हैं। ठीक है, तो अब आप देखें इसमें जो वर्ड्स का जो इस्तेमाल है वो कैसे मुख्तलिफ है। देखिए, फॉर्मल में जो हम वर्ड्स करते हैं यूज, और इनफॉर्मल में जो करते हैं वो आपके सामने है। जैसे फॉर्मल में हम कहते हैं पार्टिसिपेट, लेस फॉर्मल में हम कहते हैं ज्वाइन। ठीक है, जोर दे रहे हैं। फ्रेंडली तो नहीं कह सकते, लेकिन यह है कि फ्रेंडली ही समझ लें किस्म का। अब प्रोक्योर, गेट, यूटिलाइज, यूज, इंटरोगेट, क्वेश्चन, इंड्योर, ट्राई। तो ये कुछ अल्फाज हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप फर्दर स्टडीज करना चाहते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल से रेलिवेंट, तो आपको यहाँ लिंक दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ पे जहाँ उसको डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे आपके पास आ गया रिमाइंडर। तो रिमाइंडर है कुछ आप चीज़ें हैं, आप मैं इसका खातिर को आपने इसका ख्याल रखना होता है जब आप बिजनेस स्टार्टिंग कर रहे होते हैं। सबसे पहली इसमें जो है वो है अवॉइड सब स्टैंडर्ड लैंग्वेज। सब स्टैंडर्ड लैंग्वेज मतलब incorrect using incorrect words, incorrect grammar and faulty pronunciation all suggest the inability of use good English। तो आपने इन तीनों से अपने आप को बचाना है। ठीक है, तो सब स्टैंडर्ड जो होते हैं वो गलत के मायने में आते हैं। ठीक है, जो गलत अल्फाज होते हैं, जैसे स्टोल्ड है, स्टोल्ड लफ्ज नहीं होता, स्टोल्ड इसकी जो तीसरी फॉर्म स्टोलन है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपका है जी चेक एक्यूरेसी ऑफ फिगर्स, फैक्ट्स एंड वर्ड्स। ये दूसरी चीज है। ठीक है, यानी इट इज हाईली सिग्निफिकेंट टू प्रोवाइड एक्यूरेट फैक्ट्स एंड फिगर एंड अप्रोप्रिएट वर्ड्स। तो जब भी आपने फिगर एंड फैक्ट्स देने हैं तो वो एक्यूरेट होने चाहिए। ये करेक्टनेस जो है ना उसकी वो है, ये उससे रेलिवेंट चीज है। करेक्टनेस पढ़ रहे हैं ना, ये उससे रेलिवेंट चीज। उसके बाद है आवर गोल इज टू बी एज प्रिसाइज एज पॉसिबल। ये रिमाइंडर के तौर पे है कि गुड चेक ऑफ डेटा इज टू हैव अनदर पर्सन रीड एंड कमेंट ऑन द वैलिडिटी ऑफ द मटेरियल। ठीक है, यानी कि जो आपका जो गोल होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप जो चीज़ जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं आप उसी के साथ स्टिक रहें और उसी के मतलब बात करें और उसी के मतलब फैक्ट्स एंड फिगर दें। फैक्ट्स एंड फिगर में है कि वेरीफाई योर स्टैटिस्टिकल डेटा, जमा माइनस जो है वो आपने दुरुस्त की हुई हो। ठीक है, अगर आपका ट्विटर में मैथ इन्वॉल्व है, नंबर्स इन्वॉल्व है और होने भी चाहिए, होते भी हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स में। डबल चेक योर टोटल्स को डबल चेक करें, दो दफा चेक करें। अवॉइड गेसिंग एट लॉज दैट हैव एन इम्पैक्ट ऑन यू। ओके, हैव समवन एल्स रीड योर मैसेज इफ द टॉपिक इन्वॉल्व्स डेटा। अगर डेटा इन्वॉल्व है तो आप अपनी उसकी जो है ना
इसे क्या कहते हैं, अच्छा लफ्ज उसके लिए यूज होता है, प्रूफ रीडिंग आप करवा लिया करें अपने किसी दोस्त या अपने साथ वाले से, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो एक आंख नहीं देख पाती और उसके लिए दूसरी आंख की जरूरत होती है। डिटरमिन वेदर अफेक्ट हैज चेंज ओवर टाइम, इसका भी आपने ख्याल रखना, सही है। आगे आगे वर्ड्स दैट कंफ्यूज, सो इंग्लिश लैंग्वेज इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, वक्त के साथ साथ तेजी से चेंज होती जा रही है। सो तो डिक्शनरीज कैन नॉट ऑलवेज कीप अप विद रैपिड चेंज, स्टिल दे आर द मोस्ट यूजफुल सोर्सेज रिसोर्सेज फॉर फाइंडिंग करेक्ट वर्ड्स। तो करेक्ट वर्ड्स, अगर नए वर्ड्स का यूज कर रहे हैं तो करेक्ट वर्ड्स कोशिश करें कि उन्हें ढूंढें और तब उनका इस्तेमाल करें। वैसे तो जो चीज़ है वो ये है कि आप वही अल्फाज इस्तेमाल करें जो फेमिलियर। ओके, आगे जी एग्जांपल में है ए एन, यूज ए बिफोर कॉन्स्टेंट, तो आपको पता है कॉन्सोनेंट के साथ ए लगता है और कॉन्सोनेंट साउंड्स जिस वर्ड में उसके साथ ए लगता है, ठीक है। और एन जो है वो वॉल्स के साथ लगता है, ठीक है। आगे है जी एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट, ये कुछ चीज़ें हैं एमसीक्यूज के हवाले से, इनको आप देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ आपको दिए हुए पेयर ऑफ वर्ड्स दिए हैं जो मुख्तलिफ साउंड कर रहे होते हैं या साउंड एक जैसे कर रहे होते हैं, उनके मीनिंग अलग होते हैं। एक्सेप्ट इज अ वर्ड दैट मीन्स रिसीव, एंड एक्सेप्ट इज अ वर्ड दैट रिलेट्स टू कंटेनिंग आउट और लीविंग आउट। उसके बाद है बिटवीन और अमंग, तो ये इनका इस्तेमाल कहाँ का होता है, बिटवीन में दो बंदे होते हैं इन्वॉल्व, ठीक है, और अमंग में तीन तीन बंदे होते हैं, उससे ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो अमंग आपने जहाँ भी यूज करना है वहाँ पे बंदों तीन या उससे ज्यादा होने चाहिए। उसके बाद है फार्दर और फर्दर, फार्दर जो है वो यूज होता है अगर आप डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं कि बहुत दूर है, और फर्दर जो है ना वो जो डिस्टेंस होता है वो टाइम क्वालिटी और डिग्री में होता है, ठीक है। तो इस चीज को आपने देख लेना है। तो डिस्टेंस का जब आप बात करेंगे इन स्पेस, यानी अगर आपने स्पेस का जिक्र करना है ना, यानी कि यहाँ से मिसाल में आपको देता हूँ, इस स्टेशन से उस स्टेशन तक, तो वो आपने फार्दर का लफ्ज यूज करना होता है। लेकिन फर्दर आप जब यूज करते हैं तो उसमें स्पेस नहीं होती, उसमें टाइम क्वालिटी डिग्री होती है। उसके बाद है बाय एनुअली और बी एनुअली। तो बाय एनुअली का मतलब होता है एक साल में दो दफा, और बी एनुअली का मतलब होता है कि एवरी 2 ईयर्स। आगे है जी मेन एक्सेप्टेड राइटिंग मैकेनिक्स, इसको आप देख लीजिएगा, सॉरी मेन नहीं है, मेंटेन है, मेंटेन एक्सेप्टेबल राइटिंग मैकेनिक्स, बी वॉचफुल दैट, ये कुछ चीजें इनको देख लीजिएगा, ठीक है। ऑल रिलेटिंग टू मैकेनिक्स प्रोसेसिंग और वेल रिटन डॉक्यूमेंट। ओके जी, अब हम कंप्लीट कर चुके हैं अपने 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब हम उसकी रिवीजन करेंगे। आपको पता है जो जो थे वो आप करके आ रहे हैं, तो उसको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। कंप्लीटनेस है, कंसाइसनेस है, कंसिडरेशन है, कंक्रीटनेस है, क्लैरिटी है, कर्टिसी है और करेक्टनेस है। ये 7 आपके 7 C's हैं आपके एमसीक्यूज, और आपके सब्जेक्टिव पार्ट की बहुत अहमियत का हामिल है। कभी कभी आपसे एग्जामिनर पूछ सकते हैं आपके इंस्ट्रक्टर आपके पेपर में कि आप 7 C's जो है उनके सिर्फ नाम लिखते हैं, तो आपको नाम आने चाहिए। सबसे पहली निशानी तो ये है कि सी से शुरू होते हैं, और दूसरा आपने इनको अच्छे से याद कर लेना, समझ लेना, तो फिर इंशाल्लाह आपको कभी नहीं, ठीक है जी। ओके जी, सबसे पहले कंप्लीटनेस है, इसको हम रिवाइज करने लगे थे, करेंगे। योर मैसेज इज कंप्लीट व्हेन इट कंटेन्स ऑल द फैक्ट्स रीडर लिसनर नीड्स फॉर द रिएक्शन यू डिसाइड, ठीक है। बेनिफिट्स ये वही वाले हैं जो हम पढ़ के आ रहे हैं। कीप द फॉलोइंग गाइडेंस इन माइंड, प्रोवाइड ऑल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, आंसर ऑल क्वेश्चन। अच्छा, ये वही चीजें हैं जो हम करके आ रहे हैं, ये रिपीट हो रही है, ठीक है। आप पिछले 2-3 लेक्चर देखेंगे तो आपको आ जाएगी समझ। क्रेडिबिलिटी में क्या चीज आ गई है जी, क्रेडिबिलिटी मीन्स ट्राई टू कीप द ट्रस्ट ऑफ द ऑडियंस इंटैक्ट, ठीक है। जिससे आप बात कर रहे हैं, जिससे आपने कम्युनिकेट करना है उन ऑडियंस का, आपने जो ट्रस्ट है वो जीतना होता है, उनका एतमाद जीतना होता है। कंपिटेंस, इसके अंदर जो चीजें आती हैं वो कंपिटेंस है, कैरेक्टर है, कंपोजर है, सोशबिलिटी और एक्स्ट्रोवर्जन है। ये हम सब करके आ रहे हैं, बस आपने इसको एमसीक्यूज के हवाले से याद रखना, ठीक है। और इसकी एग्जांपल्स भी हम ऑलरेडी करके आ रहे हैं। ओके, आगे कंसिडरेशन, जो तीसरा है वो है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब ये है कि प्रिपेयरिंग एवरी मैसेज विद द मैसेज रिसीवर्स इन माइंड। जब भी आप कोई मैसेज लिखे ना, तो आपके जहन में जो रीडर है आपका वो होना चाहिए, और अपने यू एटीट्यूड इसमें जो है ना वो अपनाना होता है, आई एटीट्यूड के बजाय। और आपको पता होना चाहिए कि आप जिससे बात कर रहे हैं आप उसके बारे में पता हो आपको, और इसके अलावा आपने उससे जो है ना उसे अपने आप में फोकियत देनी होती है, ठीक है। आगे है जी कंक्रीटनेस। कंक्रीटनेस जैसे कि हम पढ़ के आ रहे हैं, टू कम्युनिकेट कंक्रीटली मींस बीइंग स्पेसिफिक, डेफिनेट एंड प्राइवेट रादर देन वेज एंड जनरल। इन जनरल बात नहीं करनी, अगर आपने किसी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्सन से बात कर रहे हैं, किसी पर्सनल
आप किसी पर्सन से बात करें तो अपने पर्सनल या स्पेसिफिकली उसी से बात करनी है, ना कि जनरली बात करनी है, ठीक है। उसके बाद आपका आ रहा था क्लैरिटी। क्लैरिटी भी हम कर चुके हैं। क्लैरिटी का मतलब ये है कि आप जो सोच रहे हैं वही बात जब आप मैसेज कन्वे करें तो आपका रीडर या आपके ऑडियंस भी वही बात सेम, वही उसके जहन में वही बात जानी चाहिए। तो गेटिंग द मीनिंग फ्रॉम योर हेड एक्यूरेटली टू द रीडर्स इज द पर्पज ऑफ द क्लैरिटी। ओके, इसमें गोल्डन रूल भी था, ये भी आप देख लेना, गोल्डन रूल भी। अच्छा, उसके बाद आता है आपका कर्टेसी। तो कर्टेसी में आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि इसमें आपने जो दूसरों के बारे में पहले सोचना होता है, दूसरों की फीलिंग का ख्याल करना होता है, और दूसरों को अपने आप पे तौकीर देनी होती है। और कर्टेसी स्टेम्स फ्रॉम अ सिंसियर यू एटीट्यूड। और आपने जब कर्टेसी को फॉलो करना है तो यू एटीट्यूड आपने अपनाना है। और यू एटीट्यूड क्या होता है आपको ऑलरेडी सब पता है, ठीक है। और इसके अलावा जो करेक्टनेस थी वो हम ऑलरेडी पढ़ के ऊपर आ रहे हैं। तो आपकी 7 सीज कंप्लीट होते हैं जी। इसके साथ आपके 7 सीज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ है। लेसन नंबर 12 इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें। न्यू जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको मैं वेलकम करता हूँ, और सब्सक्राइब करें आप हमें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और जहाँ तक पॉसिबल हो तो व्यू कॉन्सेप्ट्स को याद रखें, ठीक है। तो थैंक यू टू बी बीइंग टीम मेंबर ऑफ व्यू कॉन्सेप्ट। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।